बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ड्राइव कर ली थी। अब हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ आते हैं। उनकी डेरिवेशन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, यानी आपको साइन ऑफ 3 अल्फ़ा फाइंड करना है, इसी तरह कॉज ऑफ 3 अल्फ़ा और फिर टेंजेंट ऑफ 3 अल्फ़ा, ये आपको ड्राइव करने। हम देखें, शुरू करते हैं साइन 3 अल्फ़ा के लिए। देखिए, साइन 3 अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा को ब्रेक करके लिख लिया ना। और इस पे अब फॉर्मूला लगा लें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये समझे बीटा है तो क्या बनेगा, ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये है 2 अल्फ़ा, फिर कॉस ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा, और बीटा हमारे पास अल्फ़ा है। अब आप यहाँ देखें, ये 2 अल्फ़ा है, सॉरी। अब आप देखें, क्योंकि हमें साइन के डेरिवेशन चाहिए, हम cos 2 अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 2 अल्फ़ा के याद करें 3 फार्मूलाज किए थे हमने। आप ये देखें कि cos 2 अल्फ़ा के हमने फार्मूलाज किए थे ना, उसमें से आप साइन वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लें। तो cos 2 अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये cos अल्फ़ा इसी तरह आ गया। और साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, अभी ड्राइव किया हमने, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक हो गया। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में ड्राइव किया था ना हमने, याद करें, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। यहाँ पर देखें, साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये वाला 2, ये साइन, और ये कॉज और कॉज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया कॉज का स्क्वायर। अब क्योंकि हम साइन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, रिजल्ट हमें साइन की शक्ल में चाहिए, तो यहाँ पर कॉज स्क्वायर को चेंज कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर में। साइन अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करें, साइन अल्फ़ा ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये भी ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो ये 2 साइन अल्फ़ा, ये आगे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन क्यूब। साइन अल्फ़ा और 2 साइन अल्फ़ा ये ऐड होके कितना बन गया, ये तो बन गया 3 साइन अल्फ़ा, और 2 साइन क्यूब और ये भी 2 साइन क्यूब, तो ये बन गया 4 साइन क्यूब। तो देखें, साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, साइन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये फार्मूला आपको याद भी रखना है, क्योंकि आगे अप्लाई भी होंगे ये फार्मूलाज। अब cos 3 अल्फ़ा की तरफ आते हैं। cos 3 अल्फ़ा को देखते हैं कि cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला कैसे ड्राइव होगा। cos 3 अल्फ़ा बिल्कुल उसी पैटर्न पे, इसको भी आप अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा लिख लो। अब फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है ना, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, ये बना cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा। ये देख लें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब दोनों साइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा। अब cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं, cos कौन सा वाला जिसमें cos आए, और वो फार्मूला था 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1।
कॉस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूले किए थे ना। ऊपर आप देखें, ऊपर हमने कॉस टू अल्फ़ा का, ये देखें, कॉस टू अल्फ़ा का साइन वाला फार्मूला लगाया था। अब यहाँ पर कॉस टू अल्फ़ा का कॉस वाला फार्मूला लगा रहे हैं, माइनस साइन अल्फ़ा, और साइन टू अल्फ़ा को लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये आ गया। इसी तरह से माइनस ये बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आप ये देखें कि आपने क्योंकि कॉस की फॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर को चेंज करना होगा। साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, ये एज इट इज़ लिखा मैंने, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब एक्सपेंड करें, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा, ये 2 और ये कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना बना, 2 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, उसके बाद माइनस 1 और -2 -3 कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो देखें ये फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया, ये कॉस 3 अल्फ़ा का फार्मूला। अब हमने करना क्या था, ये देखें, साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला और टेंजेंट, ये 2 फार्मूलाज तो देखें हमने ड्राइव कर लिए हैं। अब टेंजेंट 3 अल्फ़ा का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। टेंजेंट 3 अल्फ़ा, इसको भी उसी तरह लिखें, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। अब टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड कर लें तो क्या बना, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट 2 अल्फ़ा। ये देखें ना, ये अल्फ़ा ले लें, ये बीटा ले लें, तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट 2 अल्फ़ा। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, वो फार्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। टेंजेंट 2 अल्फ़ा का बराबर था 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 1 माइनस ये टेंजेंट अल्फ़ा, और 2 टेंजेंट की जगह यहाँ भी टेंजेंट 2 अल्फ़ा की जगह 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप एलसीएम लें। यहाँ देखें ये 1 है, ये मैं न्यूमरेटर को पहले लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये टेंजेंट अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना टेंजेंट अल्फ़ा, फिर माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, और ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, -2 टेंजेंट अल्फ़ा। ये तो न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से एलसीएम लेके लिखेंगे, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये एलसीएम में, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, आगे ये माइनस का साइन, और ये कितना है, ये तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना है 2 टेंजेंट इंटू टेंजेंट, तो ये बन गया 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये और ये तो कैंसिल हो रहा है। ऊपर आपके पास क्या आ गया, ये
ये मैंने ये माइनस लिखा, ये प्लस रहा है यहाँ पे, देखें ये प्लस का साइन था, तो ये प्लस का था, तो यहाँ पे भी ये प्लस का साइन आ जाएगा। कितना बना ये देखें, टेंजेंट अल्फा प्लस 2 टेंजेंट अल्फा 3 टेंजेंट अल्फा, और आगे माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा, और नीचे अब देखें कितना आ रहा है 1 -1 और -2 -3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने टेंजेंट 3 अल्फा का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो मैं यहाँ पे अब इसे लिख रहा हूँ कि ये टेंजेंट 3 अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट 3 अल्फा का फार्मूला बन गया। दोबारा देख लें, टेंजेंट 3 अल्फा के लिए हमने अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखा और टेंजेंट का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट 2 अल्फा, और उसके बाद टेंजेंट 2 अल्फा, ये फार्मूला हमें डबल एंगल आइडेंटिटीज में किया हुआ था। ये 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ऊपर भी लिखा, नीचे भी 2 टेंजेंट है, टेंजेंट 2 अल्फा है, नीचे भी ये 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने ये एलसीएम लिया है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एलसीएम में आया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब और प्लस 2 टेंजेंट अल्फा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में भी देख लें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर आ गया, और फिर ये -2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ये आ गया। ये दोनों कैंसिल, ये टेंजेंट अल्फा और ये ऐड हुए, 3 टेंजेंट हो गया, माइनस टेंजेंट क्यूब हो गया, और नीचे 1 और ये दो ऐड होंगे तो -3 टेंजेंट स्क्वायर। इस तरह से ये हमने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, इसके भी ये तीनों फार्मूलाज हमने ड्राइव कर लिए। यानी अब आपने साइन 3 अल्फा भी निकाल लिया है, कॉस 3 अल्फा भी, और टेंजेंट 3 अल्फा भी निकाल लिया। तो हम अब इस पोजीशन में हैं कि एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है कि आप साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा ये वैल्यूज़ फाइंड करें। दो पार्ट हैं, मैं आपको इसमें से एक पार्ट करवा रहा हूँ। चलें सेकंड पार्ट देख लें। आपको दिया हुआ है कॉज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ये 3/5, और साथ अल्फा बताया हुआ है, अल्फा 0 और π/2 के दरमियान है। तो बात कंफर्म है ना, अल्फा 0 π/2 के दरमियान होने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है अल्फा। ट्राइंगल आप कंप्लीट करें और उसमें से बाकी वैल्यूज़ निकालें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं। ये तो अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ट्राइंगल कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये एंगल अल्फा हो गया। अब ये देखें कॉज है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो बेस में 3 लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस में 5 लिखेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9 तो 16, तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 4, ये परपेंडिकुलर 4 आ गया। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब जब ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है तो अब तो आप इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना। देखें, मैं अब इसमें से कॉज अल्फा तो पहले से दिया हुआ था, मैं इसमें से साइन अल्फा भी ले लेता हूँ। आपको पता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी 4/5, और फिर टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस
परपेंडिकुलर और बेस लेंगे तो 4/3। देखिए मैंने इसके सारे साइन पॉजिटिव ही लगाए हुए हैं। ये किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, प्लस का साइन है, और ये अपवर्ड है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव ही लिए हुए हैं। अब आप जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आ सकते हैं। ये देखें साइन 2 अल्फ़ा निकालना था हमने। साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बार बार अप्लाई करेंगे। तो देखें साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल था, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर दें, 2 साइन अल्फ़ा अभी निकाला है 4/5, और कॉज 2 अल्फ़ा गिवन था 3/5, तो ये कितना बन गया 24/25। देखें जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आता हो आपको तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर इजीली आप कर सकेंगे। अब आप देखें कॉज 2 अल्फ़ा, कॉज के तो हमने 3 फार्मूले किए थे, जो मर्ज़ी अप्लाई कर लें। चलें पहला ही कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली हुई थी, पहले गिवन है 3/5 स्क्वायर, और साइन की वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखें कितना बन गया, 9/25 माइनस 16/25, तो ये 9 माइनस 16/25 यानी -7/25, ये भी आ गया। अब टेंजेंट 2 अल्फ़ा सॉरी, टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या किया था, 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 टेंजेंट अल्फ़ा कितना निकाला था, ये देखें टेंजेंट अल्फ़ा हम ये निकाल चुके हैं 4/5, तो ये 4/5 पुट करें, बल्कि 4/3 सॉरी, ये 4/3 आप यहाँ पुट करें, ओवर ये 2 टेंजेंट हो गया और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर यानी 4/3 स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया 8/3, और नीचे आएगा 1 माइनस 16/9। एलसीएम ले लें, नीचे 8/3 और ये बना 9 माइनस 16/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, 9 ऊपर चला गया, और ये 9 माइनस 16 -7, 3 कैंसिल कर लें तो कितना आ गया -24/7। तो ये टेंजेंट 2 अल्फ़ा है। देखें टेंजेंट 2 भी निकाल लिया, कॉस 2 अल्फ़ा भी निकाल लिया, और साइन 2 अल्फ़ा भी निकाल लिया। इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।